क्या कम कम खाओ। ये बारिश सुबह से लगी हुई है। अब देखते हैं कि वेदर रिपोर्ट कैसे निकलती है। अभी मैं आ गया हूँ नीचे वाले कमरे में, जहाँ पर पहले हम लोग खाना बनाते थे। तो यहाँ पर हम भैंस के लिए पिंडू बना रहे हैं, और पिंडू बनता है झंगोरे से। जो झंगोरा हमने चक्की में पीसा था उसको गर्म पानी में उबालते हैं और फिर इसको गाय भैंसों को देते हैं। ये उनके लिए पौष्टिक आहार का काम करता है। तो यहाँ पर हमने बारीक बांस की लकड़ियाँ और मोटी लकड़ियाँ ला रखी हैं, जो हम जंगल से लाए थे, और यहाँ पर हमने स्टोर करी हुई है ताकि इन पर सीलन न लगे और ये आसानी से जल सकें। फिर हम इनको ऊपर वाले किचन में लेके जाएंगे। जब हम लोग यहाँ वाले किचन में खाना बनाते थे तो हमारा कालू इसी जगह पर बैठा रहता था और ऐसे ही बैठा रहता था। तो अभी हम नीचे आए तो कालू भी यहाँ पे पहुँच गया। कालू, तुझे पुरानी याद तो नहीं आ रही यहाँ पर बैठने की? तो यहाँ पर हमने एक शलपड़ी का पौधा लगा रखा था, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था, और ये हमने लगभग 2 महीने पहले लगाया होगा, जब हम लोग झाड़ू के लिए गए थे। और ये यहाँ पर इतना बड़ा हो गया है। तो माँ कह रही है कि ये पथरी के इलाज में भी काम आता है। बारिश के बाद तो मेरे घर के आसपास पूरा जंगल जैसा माहौल हो रखा है। हर तरफ घास ही घास दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर आया हूँ ये देखने के लिए कि कल रात सुअर तो नहीं आया। परसों आया था, उसने ऐसा हाल कर रखा है जैसे कि किसी ने यहाँ पर खुदाई करी होगी। पहाड़ के गाँव के लोग आजकल जंगली जानवरों से, खासकर सुअर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आजकल खेतों में आलू हो रखे हैं, मुंगरी हो रखी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रखी है। तो रात को सुअर आता है और सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है। मेरे घर के सामने जो भी घर हैं वहाँ के लोग रात को चिल्लाते रहते हैं, मतलब आवाज़ करते रहते हैं, कंटर बजाते रहते हैं, हो हल्ला करते रहते हैं, ताकि सुअर अगर घर के आसपास हो तो वो भाग के दूर चला जाए। पर सुअर का कोई भरोसा नहीं। अगर 10-11 बजे हल्ला कर रहे होंगे और सुअर 1 बजे आएगा तो क्या फ़ायदा उस हल्ला करने का भी। आप कमेंट में बताना कि अगर आपके गाँव में भी सुअर आता है और आप लोग भी सुअर से परेशान हो। ये है करेले की बेल और इस पर कुछ टाइम में करेला लगने वाला है। ये वो वाला करेला नहीं है जो कड़वा होता है, ये घर का करेला है। कई लोग इसको मीठा करेला बोलते हैं और कई लोग इसको दूसरे नाम से जानते हैं। तो आप कमेंट में बताना कि आपके यहाँ इसको क्या नाम से जानते हैं। आजकल जो कोहरा है वो गधेरों से उठता है और आसमान में चला जाता है। तो हमारे गांव के जंगल में यहाँ पर भी एक गधेरा है। तो कोहरा यहाँ से बन रहा है और धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। आजकल घर से बाहर क्यों जाना, सीधे जोंक चिपक जाती है। जोंक से हम लोग बहुत परेशान हैं। एक बार फिर से मौसम साफ़ हो गया है और फिर से कोहरा आने लग गया है। और कोहरा जो इस बार का है वो बड़ा HD वाला, यानी कि बहुत साफ़ वाला कोहरा आ रहा है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पहाड़ों के नज़ारे दिन में 10-12 बार तो बदलते ही रहते हैं। बारिश की वजह से जो खेतों का झंगोरा था, जो फसल थी, वो भी लुढ़क गई है और आड़ी तिरछी हो गई है। बारिश के साथ हवा भी काफ़ी तेज़ होने लग गई है। तो पहाड़ों में झंगोरा भी पक गया है और आजकल झंगोरे की बाली इतनी बड़ी हो गई है। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ वैसे वैसे कोहरा भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और पीछे का जो नज़ारा था वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और कोहरा जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बहुत दिनों से मैं आपको बता रहा था कि मेरे गांव जाने के रास्ते में काफ़ी ज़्यादा टूट फूट हो रही है। तो वो जो टूट फूट है, जो लैंडस्लाइड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये पत्थर पहले बहुत ऊपर था, अब यहाँ पर आ गया है। और पत्थर के साथ साथ जो यहाँ से आगे जाने का रास्ता था वो भी पूरा टूट गया है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पर पानी है और बड़ी बड़ी दरारें दिख रही हैं और बड़े बड़े पत्थर यहाँ नीचे पड़े हुए हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत रास्ते में चलने में होती है। जो गांव के लोग खेतों में आते हैं काम करने के लिए, जो रास्ता था वो तो टूट गया, फिर जो बोझा होता है जैसे घास हो गया या फिर कुछ और चीज़ हो गई, उसको ले जाने में दिक्कत होती है। यहाँ ऊपर के हाल भी कुछ ऐसे ही हैं, पूरी ज़मीन यहाँ से अलग हो गई है। अब तो पता ही नहीं चल पा रहा कि यहाँ पहले रास्ता रहा होगा। इस लैंडस्लाइड की वजह से हर बार बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इस बार भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ ऊपर जिन खेतों में लोगों ने झंगोरे की फसल लगा रखी थी वो भी टूट गई है और जो रास्ता है वो भी टूट गया। यहाँ पर जो गधेरा था, ज़मीन नीचे बैठ गई तो गधेरे का पानी इस साइड आने लग गया और पानी यहाँ से निकल रहा है और ये पानी उन दरारों के अंदर जाएगा, फिर ज़मीन और ज़्यादा टूटेगी। ये गधेरा पहले इतना चौड़ा नहीं था, अब ये बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया है।
यहाँ की ज़मीन भी बैठ गई और यहाँ पर भी एक छोटा सा तालाब जैसा बनने लग गया है। जो आपको ये झाड़ी दिख रही होगी, पहले ऐसा नहीं था। पहले यहाँ पर रास्ता ऐसा टेढ़ा नहीं था, रास्ता यहाँ से सीधा था और झाड़ी यहाँ पर थी। झाड़ी तो वहीं पर है, पर यहाँ की जो ज़मीन है वो खिसक कर नीचे चली गई और यहाँ के पत्थर भी धीरे धीरे इस दरार में जाने लग गए हैं। जाने लग गए क्या, चले ही गए हैं। और यहाँ भी पानी निकल रहा है। तो कुछ ऐसे हाल हो रखे हैं। इसका कोई पता नहीं, जब मैं वापस आऊँगा तब ये और ज़्यादा नीचे जा चुका होगा। और यहाँ पीछे का जो एरिया है वो पूरा टूट रहा है, इसीलिए ये बीच की ज़मीन नीचे बैठ गई है। गांव जाने के रास्ते में यहाँ पर बहुत सारा पुदीना हो रखा है और ये पुदीना इतना प्योर है और रास्ते में ऐसा ही हो रखा है क्योंकि यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा रहता है और आजकल तो नमी भी है। वैसे गाँव में रहने का एक फ़ायदा तो है, आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में ऐसे ही मिल जाती हैं। सुअर मेरे घर के पास में नुकसान करने के बाद इस साइड आए होंगे और यहाँ की घास भी उन्होंने तोड़ रखी है और ऐसा कर रखा है कि जैसे यहीं पर वो लेट रखे होंगे और यहाँ से ऊपर गए होंगे जहाँ पर ये घास टूट रखी है। आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, इसीलिए गधेरा भी आज उफान पर आ रखा है। यहाँ गधेरे में जो भी झाड़ियाँ थी, जो भी छोटे छोटे पत्थर थे वो बह गए और यहाँ पर बहुत प्यारा झरना दिखने लग गया है। गांव में आने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। जहाँ पर दरारें पड़ी थी वो जगह यहाँ से कुछ ऐसी दिखती है। साफ पता चल रहा है कि ये जगह काफ़ी बैठ गई है और काफ़ी तिरछी हो गई है। कमो बड़ी मुश्किल पाउणों में तमो बहुत टूटी। तो ऐसे कुछ गांव के लोगों को इस रास्ते पे घास लानी पड़ती है। और चाची कह रही हैं कि वहाँ पर कैसे आया, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। आज यहाँ का पानी काफ़ी कम हो चुका है, नहीं तो पूरे रास्ते में पानी ही पानी रहता है। तो जो बच्चा कहता है कि अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है, तो उस बच्चे को मेरे गांव में आना चाहिए। मेरे गांव में उसको पानी ही पानी मिलेगा, रास्तों में हर जगह पानी ही पानी। तो यहाँ आके उसकी प्यास बुझ जाएगी। अभी जो है मौसम साफ़ हो चुका है पर नीचे से कोहरा आ रहा है और जैसे मैं अपने गांव के रोड में आता हूँ तो यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक के गांव दिखाई देते हैं। और ये वाला जो कोहरा है ये इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है जैसे कि कोई धुआं होगा। तो मैं मार्केट से वापस आ चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा जोंक लग चुकी हैं, क्योंकि बीच में बारिश हुई थी और पूरे जूते गीले हो गए गाँव से घर आते हुए। आजकल हमारी राजमा की बेल काफ़ी बड़ी हो गई हैं, इन पर तो फूल भी आने लग गए हैं। अब जल्दी ही इन पर राजमा लगेगी, तब हम घर की राजमा की सब्ज़ी खाएंगे, अगर सुअर इनको बचाएगा तो। और कालू कालू आजा आजा आजा, गीले पैर मत लगाना मेरे पे, ठीक है? चलो 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 चल, तेरे बिस्किट ला रखा है मैंने, आजा। तो यहाँ पर माँ भी गाय भैंस को बाहर निकाल रही है। अच्छा, अंदर बांध रही है। घर आते ही बैग की अनबॉक्सिंग होने लग गई है और आज जो है वो मैं टमाटर लाया हूँ। कितने? 3 टमाटर हैं मात्र। नहीं, मात्र कितने रुपए के होंगे अनिकता, बता तो जरा। मात्र 50 रुपए के 3 टमाटर। और आज हमारे मार्केट में टमाटर हैं 260 रुपए किलो। और वो दुकानदार भाई कह रहे थे जो आज का रेट है वो 300 रुपये था, पर मैंने 300 वाले टमाटर नहीं रखे और 260 रुपये के 1 किलो मिल रहे हैं। मैं 50 रुपये के 3 ही ला पाया। अरे इस बाहर के उसमें भी है भाई। लाइट चली गई, आ भी गई। हाँ, आईफोन मिलेगा उस पे।